आज दिनांक 7 अक्टूबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 7 का 14वां सवाल हल करेंगे। सवाल जो है लंबा है, सवाल को हम लिखे नहीं है। जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे पढ़ेंगे तो अब आप लोग उसके अपने आगे जो है काफी अवश्य किताब अवश्य रखेंगे। देखिए, इसमें पहला भाग है, एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है। चित्र बना करके हम निर्देशांक को लिख दिए हैं। उसके आगे कह रहा है ए से होकर जाने वाली माध्यिका, ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, BC से D पर मिलती है। तो बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह पहला पार्ट है 14वां सवाल का। AD एक माध्यिका है, तो इस बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके आगे लिखेंगे हल में AD एक माध्यिका है, आगे लिख देंगे ज्ञात है कोष्टक में। इसलिए बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। माध्यिका भुजा को हमेशा समद्विभाजित करती है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। AD एक माध्यिका है, इसलिए बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। अतः बिंदु D का निर्देशांक बराबर x1 धन x2 बटा के 2 कामा y1 धन y2 बटा के 2। यह जो है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला सूत्र है। हम मान रखेंगे, यह देखिए x1 y1 x2 y2, x1 का मान 6 x2 का मान 1 बटा के 2 कामा y1 का मान 5 और y2 का मान 4 बटा के 2। अब इसको जोड़ लेंगे तो यह हो गया 7 बटा के 2 कामा 5 4 9 बटा के 2। इसको जो है निर्देशांकों को कटा करके दशमलव में नहीं बदला जाता है, इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। अतः बिंदु D का निर्देशांक हो गया। अतः बिंदु D का निर्देशांक बराबर 7 बटा के 2 कामा 9 बटा के 2। इस प्रकार 14वां सवाल का पहला पार्ट हल हुआ। अब इसके आगे देखिए दूसरा सवाल, दूसरा भाग 14वां का दूसरा भाग। AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो AD पर हमने एक बिंदु P रख लिया, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और उसमें दिया है AP संबंध है PD, AP संबंध है PD बराबर 2 संबंध है 1। यह 2 है तो यह क्या है 1 है, अर्थात M1 बराबर 2 और यह M2 बराबर 1 है। तो लिखेंगे दूसरा भाग है AP संबंध है PD बराबर 2 संबंध है 1। और इसलिए M1 बराबर 2 तथा M2 बराबर 1। यह जो है दो बिंदुओं को अंतः विभाजित करने वाले, दो बिंदुओं को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हो गया।
तो इसमें जो है एडी को अंतर विभाजित करने वाला बिंदु पी है, अनुपात दिया है दो संबंध एक का अनुपात मालूम है, x1 y1 x2 y2 मालूम है, तो दो बिंदुओं को अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला सूत्र का प्रयोग करके हम बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे एडी को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 धन m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा के m1 धन m2। यह सूत्र हो गया। अब इसमें मान रखेंगे सावधानी से। m1 का मान 2 गुणे x2 का मान, ध्यान दीजिए x1 y1 x2 y2 m1 m2, x2 का मान 7/2 धन m2 का मान 1 गुणे x1 का मान 4 बटा के m1 m2, तो 2 धन 1 हो गया, कामा m1 का मान 1 गुणे y2 का मान 9/2 धन m2 का मान 1 m1 का मान 2 है, m1 का मान 2 y2 का मान 9/2 धन m2 का मान 1 गुणे y1 का मान 2 बटा के m1 का मान 2 धन m2 का मान 1। अब यह 2 से 2 कट जाएगा, यह हो गया बराबर 7 धन 4 1 कम 4 बटा के 3 कामा यह 2 से 2 कट गया, अब हो जाएगा 9 हो गया 2 1 कम 2 1 कम 2 जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो गया, 11 बटा के, या ऐसे भी लिख देंगे 9 1 कम 9 2 1 कम 2 बटा के 3, एक लाइन बढ़ा लेंगे तो 7 4 11 बटा के 3 कामा 9 2 11 बटा के 3। इस प्रकार बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात हुआ। अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर 11/3 कामा 11/3। इसके आगे देखिए तीसरा वाला पार्ट है, मध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ संबंध कि E बराबर 2 संबंध 1 हो और CR संबंध RF बराबर 2 संबंध 1 हो। तो इसको अलग अलग करके हम बताते हैं। एक माध्यिका जो है BE खींचेंगे, एक माध्यिका BE, ध्यान दीजिए, एक माध्यिका BE खींचेंगे, इसका नाम हो गया E। एक माध्यिका BE हमने खींचा, तो BE एक माध्यिका है, अतः जो है AC का मध्य बिंदु E होगा। तीसरा बात, BE एक माध्यिका है, इसलिए बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, तब बिंदु E का निर्देशांक बराबर
x1 धन x2 बटा के 2 कामा y1 धन y2 बटा के 2 मान रखेंगे। ध्यान दीजिए x1 y1 x2 y2 x1 4 x2 1 बटा के 2 y1 2 धन y2 4 बटा के 2 जोड़ देंगे 4 1 5 बटा के 2 और ये हो गया 6 बटा के 2 बराबर 5 बटा के 2 कामा 3। इस प्रकार बिंदु ई का हमने निर्देशांक ज्ञात किया 5 बटा के 2 कामा 3। अब देखिए कह रहा है कि माध्यिकाओं बी, केवल एक बात देखेंगे, एक माध्यिका बी है और बी पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार है कि उसमें जो है बी क्यू संबंध है क्यू ई। तो हम जानते हैं कि माध्यिकाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात संगामी होती हैं। तो पहले से हमें जो है एडी प्राप्त है, एडी एक माध्यिका है और बी एक माध्यिका है। जान लीजिए खूब अच्छा से कि किसी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं अर्थात तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं, एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, गुजरती हैं, मिलती हैं। तो एडी एक माध्यिका है तो एडी के संबंध में हम जो है बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात किए थे और पुनः जो है यह बी एक माध्यिका है तो यह माध्यिका जो है बी माध्यिका जो है एडी को बिंदु क्यू पर, जिसका नाम पहले पी था उसी का नाम हमने जो है अब क्यू रख दिया। ये बिंदु पी और बिंदु क्यू जो है एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु का नाम एडी के संबंध में पी है और जो है बी के संबंध में उसी बिंदु का नाम जो है क्यू रखा गया है। इसमें जो है आप लोग दुविधा में नहीं पड़ेंगे। तो जो बिंदु क्यू है वही बिंदु क्यू है, दोनों बिंदु एक ही है, दोनों का नाम अलग अलग है, बिंदु पी है और बिंदु क्यू है। तो अब देखिए इसमें दिया है, इसमें अनुपात दिया है बी क्यू, बी क्यू असंबंध है क्यू ई बराबर 2 संबंध है, एक ज्ञात है दिया गया है, यह 2 है तो यह जो है 1 है, इधर जो है 2 हिस्सा है तो इधर जो है 1 हिस्सा है। तो हमें प्रश्न में दिया है बी क्यू संबंध है क्यू ई बराबर 2 संबंध है 1, तब पुनः जो है बिंदु क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है। थोड़े समय के लिए हम बिंदु पी को हटा दे रहे हैं समझाने के लिए अपने सवाल को। तो बी एक माध्यिका है, बी एक माध्यिका, इसको भी हटा दे रहे हैं, साफ साफ चित्र जो है दिखाई दे रहा है। बी एक माध्यिका है और इस पर एक बिंदु क्यू है जो बी को अंतर विभाजित कर रहा है, तब पुनः अंतर विभाजन वाला सूत्र का प्रयोग हो जाएगा। बी क्यू संबंध है क्यू बराबर 2 संबंध है 1, तो यह जो है यम1 माना जाएगा और यह जो है यम2 माना जाएगा। शीर्ष की ओर का जो भाग होता है, हिस्सा होता है, उसको यम1 और आधार की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको यम2 मानते हैं। आप लोगों को दुविधा होगा कि यह कौन यम1 और कौन यम2 है। चाहे यहाँ पर देखेंगे कि कौन यम1 और यम2 है तो यह शीर्ष बी से माध्यिका जो खींची गई है तो माध्यिका जो है एसी पर गई है, भुजा को समविभाजित की है, तो जिधर भुजा वाला भाग होता है उधर यम2 होता है और जिधर शीर्ष वाला भाग होता है उधर जो है यम1 मानते हैं। इसलिए यम1 बराबर 2 तथा यम2 बराबर 1। अब जो है बी का अंतर विभाजन करने वाला बिंदु क्यू है तो बिंदु क्यू का निर्देशांक निकालेंगे। अब बिंदु क्यू का निर्देशांक बराबर यम1 x2 प्लस यम2 y1 यम2 x1 बटा के यम1 धन यम2 कामा यम1 y2 धन यम2 y1 बटा के यम1 धन
m2 अंतर्विभाजन वाला सूत्र है। मान रखेंगे सावधानी से, m1 का मान 2 गुणे x2 ध्यान रहे, x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान जो है हमारा 5/2 है, धन m2 का मान 1 गुणे x1 का मान जो है 6/2 धन 1, कामा m1 2 y2 3 धन m2 1 y1 5/2 धन 1, m1 m2 का मान। यह 2 से 2 कट गया तो हो गया 5 और 6 1 कम 6 और 2 1 3, कामा 2 3 6 5 1 कम 5 और 2 धन 1 बराबर 3, योग करेंगे तो 6 5 11/3 और कामा 6 5 11/3। इस प्रकार बिंदु Q का निर्देशांक प्राप्त हुआ 11/3। अब इसके आगे तीसरे भाग में जो है दो प्रश्न पूछ दिया है। आगे दिया है BQ, ये तो हो गया CR। यहां से देखिए कह रहा है कि CF एक माध्यिका है, CF एक माध्यिका है। इसको हम हटा देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। CF एक माध्यिका है, F हो गया ठीक। CF एक माध्यिका है और CF पर एक बिंदु R, CF पर एक बिंदु R इस प्रकार है कि यह जो है इसमें दो संबंध एक का अनुपात बन रहा है। तो CF एक माध्यिका है, CF एक माध्यिका है, इसलिए F AB का मध्य बिंदु है, इसलिए F का निर्देशांक बराबर x1 धन x2 बटा के 2 कामा y1 धन y2 बटा के 2। अब यहां देखिए F का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान 4, x2 का मान 6 बटा के 2, y1 का मान 2 और धन y2 का मान 5 बटा के 2, 6 4 10 बटा के 2 और यह हो जाएगा 5 2 7 बटा के 2, तो यह हो गया 5 बटा के 2 कामा 7 5 2 5 10 केवल 5 होगा, यह जो है 7 बटा के 2। इस प्रकार बिंदु F का हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिया 5 कामा 7 बटा के 2। अब दिया इसमें CR संबंधे RF बराबर 2 संबंधे, CR संबंधे RF बराबर 2 संबंधे 1, इसलिए M1 बराबर 2 तथा M2 बराबर 1। अब देखिए यह R जो है AC को अंतर विभाजित कर रहा है, इसलिए अंतर विभाजन वाला सूत्र का प्रयोग कर देंगे। इसलिए R का निर्देशांक बराबर M1 x2 धन M2 x1 बटा के 2, M1 धन M2 कामा M1 y2 धन M2 y1 बटा के M1 धन M2। अब मान रखेंगे M1 का मान 2, x2 ध्यान रहे x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान 5 धन M2 का मान 1 और x1 का मान 1 बटा के M1 का मान 2 M2 का मान 1, पुनः M1 का मान 2 और y2 का मान 7 बटा के 2 धन M2 का मान 1 और y1 का मान 4 बटा के
2 धन 1। अब 5 दूनी के 10, आ धन 1 गुणे 1 1, आ 2 धन 1 3, और यह 2 से 2 कैंसिल हो गया 7, आ धन 4 1 कम 4, आ बटा के 3। तो ये हो गया 10 1 11 बटा के 3, और यह भी हो गया 11 बटा के 3। तो बिंदु Q का, बिंदु R का निर्देशांक हो गया 11 बटा 3, 11 बटा 3। तो पुनः इसको देख लीजिए, एक AD था जो जिस पर बिंदु P था, तो P का निर्देशांक 11 बटा 3 कामा 11 बटा 3 प्राप्त किए थे। और पुनः जो है यह एक माध्यिका B थी, एक माध्यिका B थी जो इस पर बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रही थी, इसका भी निर्देशांक आया था 11 बटा 3 कामा 11 बटा 3। और अभी अभी इसी बिंदु का नाम R है जिसका निर्देशांक 11 बटा 3 कामा 11 बटा 3 प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आप लोग जो है भ्रम में पढ़ेंगे, आप लोगों का मैं भ्रम दूर करना चाहता हूँ। AD एक माध्यिका है, CF एक माध्यिका है, और B एक माध्यिका है। ये माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही है, और उसी बिंदु का नाम एक बार AD के संबंध में P है, और B के संबंध में Q है, और CF के संबंध में R है। जहां मैं अपना उंगली रखा हूं, इसी बिंदु का नाम AD के संबंध में P, और B के संबंध में Q, और CF के संबंध में R है। तो तीनों बार जो है हम इस 3 बार माध्यिका ये P Q R का निर्देशांक ज्ञात किए हैं। तो तीनों स्थितियों में P का निर्देशांक जो है 11 बटा 3 कामा 11 बटा 3, पुनः Q का निर्देशांक 11 बटा 3 कामा 11 बटा 3, और R का भी निर्देशांक 11 बटा 3 11 बटा के 3 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 14वां सवाल का तीसरा भाग हल हुआ।